नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी बहुत ही तेजी से हो रही है। इतनी तेजी से हो रही है कि लोग हैरान हैं, दंग हैं, बहुत से लोग परेशान भी हैं। वजह पूछी जा रही कि इसके पीछे कारण क्या है। कौन सी वो ताकत है जो आकाश आनंद को इतनी तेजी से बीएसपी में रॉकेट की तरह से स्थापित कर रही है। आकाश आनंद को किसी और ने नहीं, बहन जी ने निकाला था। तो बहन जी जिसको निकाल दें, उसको इतनी जल्दी फिर से बीएसपी में न सिर्फ स्थापित कर देना, बल्कि जिसे कहते हैं पोजीशन ऑफ पावर, उसके भी शिखर पर ले आना, इसके पीछे क्या है? और सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे एक चेहरा है, और वो चेहरा है चंद्रशेखर आजाद का। आप सोचिए, चंद्रशेखर आजाद अलग पार्टी, अलग व्यक्तित्व, कहीं कोई दूर दूर तक बीएसपी से रिश्ता नहीं है। इसके बाद भी आखिर चंद्रशेखर आजाद कैसे इस कदर प्रभावित कर रहे हैं बीएसपी के फैसलों को, ये सवाल बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती पेश की है, बीएसपी के पास आज की तारीख में कोई उसकी काट नजर नहीं आ रही है। यूपी के भीतर बीएसपी की जो जमीन है राजनीतिक, उसे आकाश आनंद ही बचा सकते हैं, उसे आकाश आनंद ही आगे ले जा सकते हैं। ये एक फीलिंग जो बीएसपी के अंदर आ रही है, इसके पीछे की एक वजह चंद्रशेखर हैं, बड़ी वजह चंद्रशेखर हैं। अभी हाल में जो यूपी में उपचुनाव हुए हैं, उसमें अच्छी खासी जो बीएसपी की राजनीतिक जमीन थी, वो चंद्रशेखर आजाद ने खींच ली है। कुंदरकी में, मीरापुर में ऐसी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वे बीएसपी पर उनके उम्मीदवार भारी पड़े हैं। मुस्लिम वोटों का एक बड़ा चंक अब बीएसपी से जो छिटका हुआ है, वो जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की ओर। जाटो वोटों का एक बड़ा चंक जो बीएसपी का अपना हुआ करता था, वो चंद्रशेखर आजाद की ओर पलायन कर रहा है। और ऐसे में बीएसपी के भीतर ये सोच गहराती जा रही है कि बहन जी का कोई तो उत्तराधिकारी हो जो चंद्रशेखर आजाद को टैकल कर सके। और उसमें जब नाम पर बात छिड़ती है, तो आकाश आनंद के अलावा दूसरा कोई समझ नहीं आता। और यही वजह है कि तमाम असहमतियों के बावजूद, तमाम नाराजगी के बावजूद, आकाश आनंद के ससुराल वालों से तमाम दिक्कतों के बावजूद भी बहन जी ने आकाश आनंद के माफी मांगते ही उनको न सिर्फ पार्टी में शामिल कर लिया, बल्कि अब तो इस बात की जमीन तैयार हो चुकी है कि एक बार फिर से पार्टी की कमान व्यवहारिक तौर पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, व्यवहारिक तौर पर आकाश आनंद के हाथों में सौंप दी जाए। देखिए, बीएसपी में यह होना आसान नहीं है। याद कीजिए कि बीएसपी में जो लोग बीएसपी की स्थापना से जुड़े हुए थे, जिन्होंने काशीराम जी के ज़माने से काम किया था, वो आज बीएसपी में कहीं नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। ऐसे तमाम चेहरे जो बीएसपी के कोर से जुड़े हुए थे, आज वो बीएसपी छोड़ करके जा चुके हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं। और ऐसे में आकाश आनंद, हालांकि वो बहन जी के भतीजे हैं, उनके सगे भाई आनंद के बेटे हैं, इसके बाद भी उनको फिर से स्थापित कर देना और उनको फिर से उन्हीं जिम्मेदारियों से नवाज देना, जबकि जिन रिश्तों के कारण ये खटास आई थी, वो रिश्ते वैसे के वैसे ही कायम हैं। मेरा आशय है आकाश आनंद के उनके ससुराल वालों से रिश्ते। हालांकि आकाश आनंद ने ट्वीट में लिख दिया कि मैं इनसे दूरी बना करके रखूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्वीट का विषय था। आज भी उनकी धर्मपत्नी, उनके ससुर, उनका रिश्ता सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो इसके बाद भी अगर बहन जी ने फिर से आकाश आनंद पर भरोसा किया है, तो आप मान लीजिए इसकी एक बड़ी वजह चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच जो रिश्ते रहे हैं, वो भी बड़े 1-to-1 रहे हैं। आकाश आनंद चंद्रशेखर पे जम करके वार करते आए हैं। आप याद कीजिए, जब आकाश आनंद बिजनौर में गए थे प्रचार करने, और उन्होंने वहां पर प्रचार किया था चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उस सीट पर, और वहां पर उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि चंद्रशेखर आजाद के लिए कि जो इनके अपने थे उनकी भी साथ नहीं रहे हैं ये,
उनकी भी पीठ पर छुरा घोंपा है चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद के साथियों का जिक्र करते हुए। और जब चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी आकाश आनंद के लिए टिप्पणी की कि भाई मैं तो गरीब हूं, मैं तो आम परिवार से आया हूं, मैं तो आकाश आनंद की तरह नहीं हूं कि मेरे पीछे इतना बड़ा साम्राज्य हो। तो ये आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद की ये जो एक आपसी प्रतिस्पर्धा है वो लगातार जारी रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि इस प्रतिस्पर्धा का दूसरा पहलू ये है कि आज आकाश आनंद बीएसपी में जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा नाम और बड़ा हाथ बताया जाता है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद वो थ्रेट बन चुके हैं, वो खतरा बन चुके हैं कि जब तक बीएसपी आकाश आनंद को आगे नहीं करेगी वो इस खतरे से पार नहीं पा सकती है। और इसी तरह ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद के दुश्मन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अपने सगे और करीबी साबित हो रहे हैं। आकाश आनंद की उन्नति में चंद्रशेखर आजाद का अहम रोल साबित हो रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।